नमस्ते दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। त्योहारों का मौसम आ चुका है दोस्तों और सबसे पास आने वाली है जन्माष्टमी। लड्डू गोपाल के लिए आज मैं आपको एक रेसिपी बताऊंगी भोग लगाने के लिए दोस्तों। ये है मेवे के लड्डू और साथ ही साथ ये एक औषधि का भी काम करने वाला है दोस्तों उन लोगों के लिए जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी सी कम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अच्छे से समझने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेवे के लड्डू बनाने के लिए हमें जो मेवे चाहिए वो आपकी बिल्कुल और बिल्कुल मर्ज़ी पर निर्भर करते हैं। कोई बंधन नहीं है, कोई भी मेवा आप डालिए जो भी आपको पसंद है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे ले रही हूँ छुआरे, खजूर और ये अंजीर हैं। ये मीठे मेवे में ले रही हूँ यहाँ पे एज अ स्वीटनर। जो लोग शुगर अवॉइड करते हैं वो यहाँ पे मीठे मेवों का प्रपोर्शन बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे किशमिश नहीं ली है, आप चाहें तो किशमिश भी ऐड कर लीजिए। छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है दोस्तों हमें इन मेवों को। इसमें अंजीर और ये जो खजूर है ये तो इजीली कट जाता है दोस्तों, लेकिन ये जो छुआरा है ये थोड़ा सा हार्ड होता है तोड़ने में और काटने में। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि इसको मैं कढ़ाई में थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, गरम कढ़ाई में धीमी आंच में। तो ये थोड़ा सा क्रंची हो जाता है, तो इजीली हम इसको तोड़ भी सकते हैं और या आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो या हम इसे कूट भी सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा है वैसा करिए। और जो लोग ऐसे ही काटना जिनको आसान लगता है वो ऐसे भी काट सकते हैं बिना गरम करे। 250 ग्राम बादाम लिए हैं मैंने। इनको भी इस तरीके से हमने इस तरीके से पीसेस में काटा है। बहुत ज़्यादा चूरा हमें नहीं करना है दोस्तों बादाम का। और मेवे हमें अलग अलग ही भूनने हैं दोस्तों, क्योंकि सबका भुनने का टाइम अलग होता है। हम यहाँ पर सारे मेवों को घी में भूनेंगे बारी बारी से। सबसे पहले मैंने लगभग 2 बड़े चम्मच घी डाला है और देसी घी है दोस्तों, ये घर का घी है। और उसके बाद हम इसमें बादाम को भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक कि ये थोड़ी सी क्रंची ना हो जाए। मेवों को भूनने के पीछे एक कारण ये है दोस्तों, एक तो इसकी जो क्रंचीनेस है वो बढ़ जाती है तो लड्डुओं में स्वाद जस्ट डबल हो जाता है। दूसरा, मेवों ये जो लड्डू है इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि भूनने से मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। 150 ग्राम अखरोट ले लिए हैं मैंने। इसको भी हम ऐसे ही घी में भून लेंगे। और जो जो मेवे हम भूनते जा रहे हैं उनको एक बड़ी परात में खाली करते जाएंगे। बार बार कढ़ाई हमें धोने की भी ज़रूरत नहीं है। एक नैपकिन पेपर ले लेना है और बस हमें इस तरीके से कढ़ाई को पोंछना है और फिर वापस से हम घी डाल के दूसरा मेवा भून लेंगे। अब मैं यहाँ पे छुआरे भून रही हूँ दोस्तों। छुआरे थोड़े से च्यूई होते हैं, तो भूनने से 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो छुआरे सॉफ्ट हो जाते हैं, दूसरा भूनने से लड्डुओं की शेल्फ लाइफ बढ़ती है। ये लड्डू बनाने में घी थोड़ा बढ़िया क्वांटिटी में लगेगा दोस्तों। तो मैं एग्जैक्टली क्वांटिटी आपको मेंशन कर दूंगी, लेकिन यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से घी डालना है। ज़्यादा आप मेवे यूज़ कर रहे हैं तो आप घी को ज़्यादा डालिए, कम यूज़ कर रहे हैं तो घी कम डालिए। उतना आपको घी डालना है जिसमें आपको लगता है कि आपका मेवा भुन जाएगा अच्छे से। मैंने यहाँ पे खजूर डाल दिया। खजूर अगर मैं बोलूँ मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और इस लड्डू में तो ये स्वाद को इतना अच्छे से बढ़ा देता है। लड्डू देखने में भी इतने सुंदर लगते हैं खजूर डालने से। तो ये मैं आपको अपनी तरफ से रिकमेंड करूँगी कि आप लड्डू बनाएं तो खजूर ज़रूर डालें। फिर से मैंने घी डाला दोस्तों। अब मैं इसमें अंजीर डाल रही हूँ। वापस अंजीर की भी यही प्रॉपर्टी होती है, हल्का सा च्यूई होता है। तो जब हम इसको भून लेते हैं तो ये भी सॉफ्ट हो जाता है और लड्डू में जाके स्वाद को दुगना बढ़ा देता है। और उसी एक परात में सारे हम मेवों को भूनने के बाद इकट्ठा करते चले जाएंगे। अब बारी आती है गोंद की दोस्तों। ये खाने वाला गोंद है और किसी भी परचूने की दुकान में मिल जाएगा आपको। इसको हमें एक्चुअली तलना है, तो इसको तलने के लिए हमें घी अच्छी क्वांटिटी में लेना है। घी डालने में कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि इसको हमें फुलाना होता है। तो फुलाने के लिए घी अच्छी क्वांटिटी में चाहिए होता है। और इसको फुलाने के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमारी फ्लेम ना तो बहुत ज़्यादा हाई हो और ना ही बहुत ज़्यादा लो। मीडियम टू लो फ्लेम में हम इसको फुलाएंगे। फुलाने के बाद हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसका ब्लेंडर में डाल के इसका पाउडर बना देंगे और उसी परात में इसका पाउडर को हम डाल देंगे। ये देखिए फूलने के बाद ये ऐसा मखाने की तरह दिखने लगता है। अब मैं यहाँ पे नारियल का बुरादा डाल रही हूँ। इसके लिए मैंने घी नहीं डाला अलग से, क्योंकि कढ़ाई में थोड़ा बहुत घी था। यह ऑप्शनल है। नारियल का बुरादा आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसको भूनने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, बहुत इजीली और बहुत ही जल्दी ये भुन जाता है। बहुत ज़्यादा कलर चेंज होने तक हमें इसको नहीं भूनना है।
और ध्यान रखें दोस्तों, कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये डालने के साथ ही जलने भी लगता है। 7 से लेके 8 इलायची मैंने कूट ली है और मैं इसको वापस उसी परात में डाल दूँगी। यहाँ इस मिक्सचर को अच्छे से हाथों से मिलाने से पहले हमें एक और इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है, और वो है बूरा। मेरी वो क्लिप मिस हो गई दोस्तों। आप यहाँ पे अपनी स्वादानुसार बूरा ऐड करिएगा और थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि इसमें मीठे इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा हैं। तो आप जब भी बूरा ऐड करें तो ध्यान से ऐड करें, नहीं तो लड्डू बहुत मीठे हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे लगभग 4 टेबलस्पून बूरा ऐड किया है। फिर हम इसको गरम कढ़ाई में वापस से डालेंगे इस पूरे मिश्रण को अच्छे से, और इसको हम गरम करेंगे। इस बार हमें कढ़ाई में घी नहीं डालना है दोस्तों, और हाथ से हम छू के चेक करेंगे कि ये गरम हुआ कि नहीं हुआ। जब ये गरम हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध। जी हाँ दोस्तों, ये दूध है और ये बिल्कुल गाढ़ा दूध है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास गाढ़ा दूध नहीं है तो आप उसको गर्म करके खौला के उसका मॉइस्चर थोड़ा सा उड़ा दीजिए, यानी कि उसमें पानी नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल प्योर दूध आप डालेंगे इसमें, और दूध भी बहुत थोड़ा सा डालना है। मैंने आधी कटोरी से भी कम दूध लिया है और उसको भी मैं बैचेस में डाल रही हूँ। चेक करते रहेंगे और एक एक चम्मच दूध डालते रहेंगे। अगर यहाँ पे हमने दूध ज़्यादा डाल दिया तो लड्डू बिल्कुल स्टिकी हो जाएंगे और बिल्कुल गीले गीले से बन जाएंगे। ये देखिए मैं किस तरीके से डाल रही हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा, और हिलाते हुए चेक करते रहना है हमें कि क्या हमारे लड्डू का जो ये मिक्सचर है बटने की कंसिस्टेंसी में आ गया है या नहीं। मेरी कढ़ाई छोटी है दोस्तों, इसलिए मैंने अपने मिश्रण को 2 बैचेज़ में मिक्स करा है कढ़ाई में, और जो दूध टोटल लगा है वो लगा है आधा कटोरी दूध। इस मिक्सचर में दोस्तों 2 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बाइंडिंग एजेंट्स हैं। पहला है गोंद और दूसरा है चीनी का बूरा यानी कि तगार। दोनों ही जब हम गर्म मिश्रण में दूध डालते हैं तो वो मेल्ट होता है और स्टिकी बनाता है इस मिक्सचर को, जो कि लड्डू बांधने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो अगर आप इसमें बूरा डालेंगे तो आपको लड्डू बनाने में स्पेशली बहुत हेल्प मिलने वाली है, और अगर आप नहीं डाल रहे हैं तो हो सकता है आपको लड्डू बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो। अब इसको हमें इस तरीके से देखिए हाथ में लेते हुए ऐसे हमें बटना है, और कोशिश करनी है कि थोड़ा सा गरम गरम में ही हम बटें। जब ये ठंडा हो जाता है तो बटने में दिक्कत आने लगती है। थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए और ऊपर की सरफेस का मिश्रण लेते रहिए और उसको इस तरीके से बांधिए हाथों में लेके। ये देखिए आसानी से बंध जाते हैं दोस्तों ये लड्डू। ध्यान से करिएगा, आपके हाथ भी नहीं जलने चाहिए और मिक्सचर ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अगर ठंडा हो गया तो फिर लड्डू बांधने में आपको परेशानी हो सकती है। अब सर्दियों का सीज़न भी आने वाला है दोस्तों, तो इस रेसिपी को आप बनाइए। ये लड्डू बना के आप स्टोर करके रखिए, और एक एक लड्डू बच्चों को सुबह शाम दीजिए। बच्चों की जो मेमोरी है यानी कि याद करने की, लर्न करने की जो क्षमता है वो तो बढ़ेगी ही, उनका इम्यून सिस्टम भी बढ़ेगा, और साथ में ये लेडीज़ के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। जो कमर में दर्द और दूसरे तरीके की दिक्कतें लेडीज़ को हो जाती हैं दोस्तों, उनके लिए सर्दियों में स्पेशली। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो दोस्तों, तो इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए,